अगर आप भी जेठ की भयंकर गर्मी से परेशान हैं, घर से बाहर निकलते ही पसीना आने लगता है, बार बार प्यास लगती है, सर भारी रहता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी फील होती है या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जेठ का महीना चल रहा है। ये साल का सबसे गर्म महीनों में से एक माना जाता है। इस समय तेज धूप और गर्म हवा बॉडी पर सीधा असर डालती है। ऐसे में अगर हम मौसम के हिसाब से खान पान न रखें तो गर्मी का असर और ज़्यादा फील हो सकता है। आयुर्वेद में खाने को बहुत महत्व दिया गया है और माना गया है कि हर मौसम के हिसाब से खान पान में बदलाव करना चाहिए। जेठ के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिन्हें कम खाना या अवॉइड करना ही बेटर होता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही 10 चीज़ों के बारे में जो जेठ के महीने में हमें अवॉइड करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में खा रहे हों। सबसे पहली चीज़ हींग है। हींग का यूज लगभग हर घर में तड़का लगाने के लिए किया जाता है। दाल हो या सब्जी, थोड़ी सी हींग टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ा देती है। हींग डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन जेठ के महीने की भयंकर गर्मी में इसका यूज करने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हींग की तासीर गर्म मानी जाती है। जब मौसम पहले से ही बहुत गर्म हो और बॉडी लगातार गर्मी झेल रहा हो, तब बहुत ज़्यादा हींग बॉडी में गर्माहट बढ़ा सकती है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना, बेचैनी या बॉडी में जलन जैसी प्रॉब्लम्स भी महसूस हो सकती है। इसलिए इस मौसम में हींग का यूज करने से बचना चाहिए। और अगर आप हींग का यूज करना ही चाहते हैं तो ज़रूरत भर हींग लेना ठीक है, लेकिन अधिक क्वांटिटी से बचना चाहिए। अगली चीज़ सोया चंक्स है। सोया चंक्स को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है और बहुत से लोग इसे अपनी डाइट का पार्ट बनाते हैं। कई लोग वेट मैनेजमेंट और फिटनेस के लिए भी इसे खाते हैं, लेकिन जेठ के महीने में इसका अधिक सेवन हर किसी के लिए सही नहीं होता। सोया चंक्स को पचाने में टाइम लगता है और कुछ लोगों को इसे खाने के बाद पेट भारी लग सकता है। कुछ लोग गैस या पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स फील कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बॉडी को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ज़्यादा सूट करता है। अगर आप डेली बहुत अधिक क्वांटिटी में सोया चंक्स खा रहे हैं तो गर्मी के इस मौसम में सोया चंक्स को अवॉइड करना ही हेल्थ के लिए बेटर होगा। और अगर सोया चंक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो हफ्ते में आप 1 से 2 बार खा सकते हैं। अगली चीज़ तिल है। तिल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है और इसमें कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तिल के लड्डू और तिल से बनी हुई चीज़ें लोग बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन आमतौर पर तिल का कंजप्शन सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। इसका एक रीज़न ये है कि आयुर्वेद में तिल की तासीर गर्म मानी गई है। जेठ के महीने में अगर तिल या तिल से बनी हुई चीज़ों का अधिक कंजप्शन किया जाए तो बॉडी में गर्माहट बढ़ सकती है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना या बेचैनी भी फील हो सकती है। गर्मी के मौसम में बॉडी को ठंडा और संतुलित रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए तिल को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे अधिक क्वांटिटी में खाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ गरम मसाला है। गरम मसाला इंडियन रसोई का बहुत आम हिस्सा है। इसके बिना कोई सब्जी और ग्रेवी का स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन जेठ के महीने में इसका अधिक यूज ठीक नहीं माना जाता।
गरम मसाले में कई तरह के मसाले ऐड होते हैं जो खाने में तीखापन और गर्माहट बढ़ाते हैं। अगर रोज़ बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाया जाए तो कुछ लोगों को पेट में जलन, एसिडिटी या ज़्यादा प्यास लगने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। गर्मी के मौसम में हल्का और कम मसालेदार खाना बॉडी के लिए ज़्यादा आरामदायक होता है, इसलिए गरम मसाला का यूज़ स्वाद के लिए करें, लेकिन क्वांटिटी पर ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा मसाला हमेशा सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अगली चीज़ मूंगफली है। मूंगफली को लोग स्नैक्स के रूप में बहुत पसंद करते हैं। ये सस्ती भी होती है और आसानी से मिल भी जाती है। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जेठ के महीने में इसका अधिक सेवन अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मूंगफली की तासीर गर्म होती है। जब मौसम पहले से ही बहुत गर्म हो तो ज़्यादा मूंगफली खाना कुछ लोगों के लिए असुविधा पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को बॉडी में गर्माहट या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है। इस मौसम में हल्का और पानी से भरपूर भोजन ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मूंगफली को अवॉइड करना ही इस मौसम में बेटर होगा। और अगर आप मूंगफली खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखें। अगली चीज़ पनीर है। पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। पनीर से कई स्वादिष्ट सब्जियां बनाई जाती है, लेकिन जेठ की तेज़ गर्मी में बहुत हैवी पनीर वाली सब्जियां रोज़ खाना सही नहीं होता। खासकर जब पनीर को ज़्यादा तेल, क्रीम या मसालों के साथ बनाया जाता है, तब ये और भी भारी हो सकता है। कुछ लोगों को इसे खाने के बाद पेट भारी लग सकता है। गर्मी के मौसम में बॉडी हल्का और आसानी से पचाने वाला खाना ज़्यादा पसंद करता है। अगर पनीर खाना हो तो हल्का और कम मसाले वाला पनीर खाना ज़्यादा बेटर होगा। अगली सब्जी मशरूम है। मशरूम को हेल्दी फूड माना जाता है और कई लोग इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जेठ के महीने में इसे खाना हमारी हेल्थ के लिए बेटर नहीं होता। अगर आप मशरूम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो जब भी मशरूम खाएं हमेशा अच्छी तरह पका करके ही खाएं। बहुत हैवी मशरूम कुछ लोगों के लिए पाचन में भारी पड़ सकती है। गर्मी के मौसम में बॉडी को हल्का और ताज़ा भोजन ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मशरूम खाते टाइम क्वांटिटी और पकाने के तरीके दोनों पर ज़रूर ध्यान रखें। अगली सब्जी कटहल है। कटहल की सब्जी बहुत से लोगों को पसंद आती है। कई लोग इसे नॉनवेज की जगह पे भी खाते हैं। कटहल का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन जेठ के महीने में इसका अधिक कंजप्शन करना ठीक नहीं होता। कटहल को काफ़ी हैवी माना जाता है और कुछ लोगों को इसे खाने के बाद पेट भारी लग सकता है। गर्मी के मौसम में बॉडी को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ज़्यादा सूट करता है। अगर आपको कटहल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कभी कभार कटहल खा सकते हैं, लेकिन आप जब भी कटहल खाएं क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप अधिक क्वांटिटी में कटहल खाते हैं तो पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए जेठ के महीने में कटहल को अवॉइड करना ही बेटर होता है। अगली सब्जी बैगन है। बैगन एक आम सब्जी है और कई घरों में यह रेगुलर बनाई जाती है। बैगन का भरता हो या सब्जी, कई लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जेठ के महीने में इसका अधिक कंजप्शन करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों को बैगन खाने के बाद पेट में भारीपन या जलन फील हो सकती है। गर्मी के इस मौसम में बॉडी को ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जो हल्का हो और आसानी से पच जाए, इसलिए बैगन को आप पूरी तरह से इस महीने में अवॉइड करें। अगर आपको बैगन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कभी कभार बैगन खा सकते हैं,
लेकिन आप बैगन खाते टाइम क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। अगली चीज़ चॉकलेट और मिठाई है। चॉकलेट और मिठाई खाना किसे पसंद नहीं होता। कोई खुशी का मौका हो या मीठा खाने का मन, ये चीज़ें अक्सर हमारी प्लेट तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जेठ के महीने में इनका अधिक कंजप्शन करना सही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से कुछ लोगों को सुस्ती फील हो सकती है, कुछ लोगों को बार बार प्यास लग सकती है। गर्मी के मौसम में ताज़ा और हल्का खाना बॉडी को ज़्यादा राहत देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन डेली और अधिक क्वांटिटी में चॉकलेट और मिठाई को अवॉइड करना ही हमारे लिए बेटर होता है। ये थी वो 10 चीज़ें जिन्हें जेठ के महीने की भयंकर गर्मी में हमें अवॉइड करना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए। याद रखिए, हर व्यक्ति का बॉडी अलग होता है, इसलिए अपने बॉडी की ज़रूरत और मौसम दोनों को ध्यान में रखकर खान पान चुनना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के इस मौसम में और एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और अगर जब धूप में आप निकलते हैं तो आप अपने सर को ढक के रखें। सीजनल फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि यह फ्रूट्स आपको डिहाइड्रेशन से बचाने में हेल्प करता है। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जेठ की इस भयंकर गर्मी में भी आप गर्मी से बचे रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस भयंकर गर्मी में अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें।